शुभ दिन। मैं आपकी होस्ट निधि आप सभी का JSPM एंड TSM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नरे कैंपस के डिस्कशन सेशन में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक तोडमाल सर, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी ओवरऑल लाइफ जर्नी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया JSPM कॉलेज और TSS में। ओवरऑल लाइफ जर्नी अगर देखेंगे तो मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। एजुकेशन करने के बाद जैसे कि लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले जॉब ढूंढते, ऐसे ही मैंने जॉब से शुरुआत किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट सैलरी था 3000 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन जब आदमी ग्रो करना चालू करता है तो पता चलता है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो कभी कभी हम लोग डिसीजन लेकर आगे आगे चलते रहते हैं। तो फिर कभी जॉब, कभी बिजनेस, कभी ये कंपनी, कभी वो कंपनी। ऑलमोस्ट 6 ईयर तक मैंने जॉब किया। फिर 3 स्टार्टअप शुरू किया था। उसके अंदर भी बहुत चैलेंजेस आए तो क्विट करना पड़ा। लेकिन उसके अंदर भी मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि गिव अप करने से क्या मिलेगा। बिगन विथ एंड माइंड। लेकिन जब हम लोग नए होते हैं, जब बिगिनिंग होती है, तब एक्सपीरियंस नहीं होता जीवन में, तो फिर डिसीजन हो जाते हैं गलत, कभी गिरते हैं, कुछ गलत काम भी करते हैं, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है। तो ऐसे सभी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर लाइफ में आती है। मतलब हमें लगता है कि हम लोग एवरेज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सभी को लाइफ चाहिए, लेकिन उसके बीच में जो जर्नी है, वो जर्नी के अंदर बहुत सारा स्ट्रगल होता है। जैसे कि आज हमारे डॉक्टर तानाजी सावंत सर, उनके बारे में मैं अभी सुन रहा था कि उनकी जर्नी मतलब जीरो से और अभी तक ये जर्नी, मतलब मोमेंटम क्रिएट करना और मोमेंटम को मेंटेन करना। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि जब मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, ये सिचुएशन बहुत बड़ी है कि इसके अंदर से मैं नहीं निकल सकता, लेकिन अभी मैं पीछे कनेक्ट डॉट करता हूँ तो मुझे लगता था इस प्रॉब्लम के अंदर मैं फंसा था, मतलब ये सिचुएशन से मैं नहीं निकल पा रहा था। लेकिन आज की तारीख में अगर देखेंगे तो हमें सभी को सक्सेस चाहिए। वो तो 360 एंगल में पूरा बदलाव किया है। और आज पूरे इंडिया के अंदर मैं लोगों के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। लोगों के लाइफ में हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, बदलाव कर रहा हूँ। सर, आपकी जर्नी में आपको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तो उस दौरान आपका दृष्टिकोण क्या था और आपने कैसे उन चुनौतियों का सामना किया? जीवन में कभी भी हमारे लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कभी कुछ सिचुएशन आती है, तो निगेटिव एटीट्यूड से हम लोग गिव अप करते हैं। कोई भी हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, कोई बिजनेस हो, या किसी को समझाना हो, या किसी चीज़ के बारे में हम लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है, तो निगेटिव एटीट्यूड से कुछ होगा नहीं। जिसने फ्लाइट बनाया, जिसने बल्ब बनाया, जिसने कॉलेजेस बनाए, जो स्पोर्ट प्लेयर है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही जिंदगी को वो रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते। वो प्रोएक्टिव होते, रिएक्टिव नहीं होते। जीवन में अगर देखेंगे तो जो लोग कोशिश नहीं करते ना, उनकी लाइफ में बहुत सारे कम प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन जो कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं और बाद में वो कामयाब बनते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सोल्यूशन होता है। बस गिव अप नहीं करना है, अलग अलग वे से हमें ट्राई करना होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं कि आपके स्पीचेस के दौरान कौन सी एक सरल और प्रभावी टिप है जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, मतलब पढ़ाई के लिए प्रेरित होने के लिए? स्टूडेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है, अगर आप फोकस होगे तो आप लर्न कर पाओगे, लर्न करोगे तो फिर आप ग्रो कर पाओगे, और ग्रो करोगे तो फिर आप एंजॉय कर पाओगे। आपके अंदर आपको जो भी चाहिए वो लग्जरी आप अचीव कर पाओगे। लेकिन आज की तारीख में स्टूडेंट का फोकस जो होता है ना, डिस्ट्रैक्टेड है। मतलब उनकी आदतें, उनके फ्रेंड्स, उनका लेजीनेस, उनके सोशल मीडिया, मतलब बहुत सारे माइंड जो है ना वो गंदगी से भरा हुआ है। मतलब उसको बोलते हम क्या बोल सकते हैं, गार्बेज ट्रक्स इनसाइड, टॉक्सिन भरा हुआ है। तो टॉक्सिन उनको सोने भी नहीं देता। मतलब अगर वो वॉशरूम में जाएंगे ना तो भी मोबाइल के सिवाय नहीं बैठ सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को फोकस करना होगा। फोकस करेंगे तो क्या करेंगे, लर्न करेंगे, फिर लर्न करेंगे तो ग्रो करेंगे, और ग्रो करेंगे तो एंजॉय करेंगे। सर, नेक्स्ट सवाल। सर, ये क्यों महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट्स अपनी हार स्वीकार करें और वो कैसे उनका सामना करें? मेरे लाइफ में मैंने देखा है कि जब पहला हम लोग ए लिखते हैं या मराठी में अ लिखते, वन लिखते, तो कितने बार हम लोग गिरते, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, वहाँ पे हारते हैं ना।
वहाँ पे हमने वो एक्सेप्ट किया, इस वजह से हम अभी 1 2 3 लिख सकते हैं, कोई भी इंग्लिश वर्ड लिख सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों में आपने गिव अप नहीं किया, तो फिर जब बड़ा मेहनत चाहिए, लंबी मेहनत चाहिए, जब लंबा छलांग लगाना है, अगर क्रिकेट में प्लेड करना है या 1 सिंगल रन निकलना है तो कोई ताकत नहीं लगता, लेकिन जब 4 6 लगाना है तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो कभी कभी हर बार आप नहीं गिरोगे, आप हर बार आपको कामयाबी भी नहीं मिलेगी। कोई भी कितना भी एक्स प्लेयर हो, विराट कोहली है, डॉट जाता ही है, आउट होता ही है। तो स्टूडेंट को जब भी कोई अटेम्प्ट करते तो हो सकता है कभी कुछ स्किल में कम हो, या हमारे प्रेजेंटेशन में कुछ कम हो, या हमारा माइंडसेट ठीक नहीं था, या फियर था। तो इस वजह से जो हमारा अनलिमिटेड पोटेंशियल है वो ब्लॉक होता है। तो हम लोग 100% एक्शन नहीं कर पाते, तो फिर आउटपुट 100% नहीं मिलता। फिर हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हमें ये ऐसा ही होना चाहिए था, फिर हम लोग रोएंगे, ब्लेम करेंगे और उसको छोड़ देंगे। तो फिर क्या, फिर वापस हर जगह पे वो छोड़ के कुछ अलग भी करोगे तो क्या आदत कैसी लगेगी, छोड़ने की आदत लगेगी। और जो क्विटर है, जो मतलब छोड़ देते हैं बीच में, वो कोई भी काम परफेक्ट नहीं कर सकते जिंदगी में। तो वो जो हार मिलती है ना, वो हार से हम लोग सीखना चाहिए, वो सिखाती है हमें कि इस तरह से नहीं, थोड़ा अपडेट करके आपको ट्राई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर आप जेएसपीएम और टीएसएम बच्चों को कौन सी एक लाइफ लॉन्ग एडवाइस देना चाहोगे? बहुत सारे एडवाइस होती है, क्योंकि हम लोग कोई बिरयानी बनाते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, चाय बनाने के लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, अभी सैंडविच आया था तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सिचुएशन हो जहाँ जो स्कूल कॉलेजेस आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ टीचर से, प्रिंसिपल से, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर आपको ये एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है, ब्लेम करने के लिए कोई भी बहाना, कोई भी सिचुएशन आने दो। कुछ हो सकता है, कभी गुस्सा होगा, कोई आपको पनिशमेंट मिलेगी, या आपको लगेगा कि कंपैरिजन हो रहा है, मुझे मिलना चाहिए था, इनको मिल रहा है। तो उस टाइम पे आपको ग्रेटिट्यूड रहना बहुत जरूरी है, थैंक यू, क्योंकि इससे भी बुरा हो सकता है, बस इतना ही हुआ है। सो ये सीख अगर स्टूडेंट मेंटेन करेंगे, अगर पेरेंट जो है उसको एक्सेप्ट करो, आपको जो बॉडी मिला है, जो आपको एसेसरीज मिल रही है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपको ब्यूटी मिला है, उसको अगर एक्सेप्ट करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका माइंड प्रेजेंट में रहेगा, आपका फोकस अनसेकेबल होगा, और फिर आप बहुत ऐसे एक्शन कर पाओगे, वो छोटे से एक्शन से भी आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ग्रेटिट्यूड किस चीज को लीड करता है, एक्शन को, और एक्शन किस चीज को लीड करते हैं, रिजल्ट्स को। सो ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा लगा सर आपका सुन के। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। यस यस।